हाइपर कार नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बुगाटी, राइट? और सुपर कार सुनते ही लैम्बोर्गिनी, फरारी। पर क्या आप जानते हो कि ये और ये सब सुपर कार्स हैं। और हाइपर कार वो भी एक टाइप की सुपर कार ही है। तो क्या स्पोर्ट्स कार है, ड्रिफ्ट कार है, सुपर कार है, हाइपर कार है, गंगाधरी, शक्तिमान है? कंफ्यूज्ड? बट डोंट वरी, सब कुछ क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अर्ली 20th सेंचुरी में ही स्पोर्ट कार का कंसेप्ट आ गया था, लेकिन तब इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वो कार जो मोटर स्पोर्ट में हिस्सा लेती हो, जैसे फरारी 250 GTO, जैगवार XK 120, मासेराटी 4CR। इन सब ने रेसिंग ट्रैक्स पे खुद को प्रूव किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, स्पोर्ट कार का मतलब भी इवॉल्व होने लगा। 2 डोर 2 सीटर हाई स्पीडिंग कूपे को ही स्पोर्ट कार कहा जाने लगा। तो फाइनली हाई स्पीडिंग कूपेस को स्पोर्ट कार कहा जा सकता है, राइट? नहीं, क्योंकि इसके बाद आती है स्पोर्ट सेडान, जैसे BMW M5, Audi S4, Mercedes AMG C63 एंड मेनी मोर। सो बेसिकली कोई एक ठोस डेफिनेशन नहीं है जो ये कह सके ये स्पोर्ट कार है और ये नहीं। स्टिल कंफ्यूज? डोंट वरी, वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्विच टू हायर गियर एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सुपर कार्स। क्या चीज सुपर कार को स्पोर्ट से ऊपर सुपर बनाती है? हॉर्स पावर, टॉप स्पीड, टाइम टेकन फॉर 0 to 100? ये सारे पैरामीटर्स कार के हाई परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस तो स्पोर्ट्स कार में भी होती है। तो फिर क्या चीज एक स्पोर्ट कार को सुपर कार से अलग बनाती है? दैट्स इंजन प्लेसमेंट। जनरली मिड माउंटेन इंजन वाली कार्स को सुपर कार कंसिडर किया जाता है। सुपर कार्स का और एक ट्रेट है बिग इंजिन्स, जैसे V8, VR8, V10, V12। कुछ नेचुरली एस्पिरेटेड तो कुछ टर्बोचार्ज्ड। पर वक्त के साथ सुपर कार्स की भी डेफिनेशन चेंज होती गई। अब पोर्श टाइकन को भी सुपर कार कंसिडर किया जाता है। बट एक सेकेंड, टाइकन तो इलेक्ट्रिक है, सो हाउ? तो क्या टेस्ला मॉडल एस प्लेड भी सुपर कार है सिंस इट मेक्स 1000+ हॉर्स पावर? नहीं, टेस्ला को हम सुपर कार कंसिडर नहीं करते, क्योंकि सुपर कार्स आर नॉट जस्ट अबाउट कार स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट ब्रांड परसेप्शन एंड इंटेंट ऑफ मार्केटिंग। इसलिए लैम्बोर्गिनी जेमरा, लैम्बोर्गिनी इस्लेरो, डॉज वाइपर, ये सारी फ्रंट माउंटेड इंजन कार्स होने के बावजूद सुपर कार्स है। हाइब्रिड फरारीज, इलेक्ट्रिक पोर्श, ये सुपर कार्स है। पर टेस्ला साइबर ट्रक नहीं, पोर्श 911 को रेस में बीट करने के बावजूद। फन फैक्ट, फरारी के हिसाब से उन्होंने आज तक बस 5 सुपर कार्स बनाई है: GTO, F40, F50, एनजो, ला फरारी। बाकी सब स्पोर्ट्स कार्स है। बट स्टिल वी परस्यू फरारी एज अ सुपर कार ब्रांड। Interesting. So now let's switch to Top Gear and explore the world of hypercars. तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, हाइपर कार्स भी एक तरीके की सुपर कार्स ही होती है। पर इसका असली मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। जब कोई लेगेसी कैरिंग ब्रांड लिमिटेड प्रोडक्शन, सेक्सी डिजाइन और कुछ यूनिक ऑफरिंग के साथ अपनी हाई स्पीडिंग कार को लॉन्च करता है, तब जन्म होता है एक हाइपर कार का। जैसे फॉर एग्जांपल बुगाटी वेरॉन में पहली बार W16 इंजन आया था, जिसने बुगाटी के ओवरऑल इमेज को इंप्रूव किया और वेरॉन को एक यूनिक ऑफरिंग वाली सुपर कार बना दिया, जिसे आज हम हाइपर कार के नाम से जानते हैं। और बुगाटी की इसी इमेज को उनकी लेटेस्ट V16 पावर्ड बुगाटी टोरबिलन ने और इवॉल्व किया है। फिर आती है कोनिसेग, जिसने अपनी छोटी टीम और बड़े विजन के साथ कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस कर खुद को एज अ हाइपर कार ब्रांड इस्टेब्लिश किया है। जैसे फॉर एग्जांपल गमेरा, दुनिया की पहली 4 सीटर प्रोडक्शन रेडी सुपर कार, 4 सीट्स, इंसेंट परफॉर्मेंस, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और कोनिसेग का ब्रांड नेम इसे 4 सीटर हाइपर कार बनाते हैं। ये थे कुछ यूनिक ऑफरिंग कार ब्रांड्स की हाइपर कार्स, जिन्होंने इनोवेशन के बाद लेगेसी क्रिएट की है। फिर आती है पगानी जोंडा और पगानी हुएरा, जिन्होंने खुद ने तो कोई मेजर इनोवेशन नहीं किया, पर होराशियो पगानी और उनके कार्बन फाइबर के प्यार ने इस ब्रांड को एक लेगेसी ब्रांड बना दिया है। कुछ लोगों के हिसाब से हाइपर कार को मिनिमम 1000 हॉर्स पावर बनाना चाहिए, बट कुछ ऐसे लेजेंडरी हाइपर कार्स भी है जो सिर्फ 900 से 950 हॉर्स पावर ही बना पाती है। तो अब हमारे पास स्पोर्ट्स कार, सुपर कार और हाइपर कार्स की बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सम अप दिस। आज के समय में किसी भी परफॉर्मेंस और ड्राइवर एंजॉयमेंट फोकस कार को स्पोर्ट कार कहा जा सकता है, और जब कार एक लेवल ऊपर जाके सुपर स्पोर्ट कार बन जाती है, तब हम उन्हें सुपर कार कहते हैं। बट रिमेंबर, ब्रांड परसेप्शन मैटर्स। और जब कुछ सुपर कार्स के साथ एक यूनिक आइडेंटिटी जुड़ जाती है, चाहे वो इनोवेशन से रिलेटेड हो या फिर हिस्ट्री और लेगेसी से, तब हमें मिलती है अल्टीमेट मैकेनिकल ज्वेलरी, जो सिर्फ रोड और ट्रैक्स पे दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि पावर ऑफ इंजीनियरिंग को दुनिया को दिखाने के लिए बनाई जाती है।
Now let's leave the tracks and cruise down to the large highways of America. मसल कार्स को इस वीडियो में इंक्लूड करने का एक ही पर्पस है कि 1960s और 70s के टाइम अमेरिका के लोग इन कार्स को सुपर कार कहते थे, पर असल में सुपर कार्स है नहीं। 20th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कार्स या तो रेस ट्रैक या फिर यूरोप की छोटी सड़कों पे चलने के लिए बनी थी, लेकिन अमेरिका में लंबी सड़कें होने के कारण ये कार्स वहाँ ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। इसलिए अमेरिका में शुरुआत हुई बड़े V8 पावर्ड कार्स की, जो काफी रॉ पावर निकालती थी। अनलाइक यूरोपियन कार्स जिनके छोटे इंजन से ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट की जाती है, शुरुआत में इनके बड़े इंजन और हाई परफॉर्मेंस के कारण अमेरिकन इन्हें सुपर कार कहते थे। लेकिन आज के समय में ये कार्स ना ही सुपर कार्स वाला परसेप्शन रखते हैं और ना इन्हें बनाने वाले ब्रांड्स। सो बेसिकली अमेरिका की हाई परफॉर्मेंस मशीन्स जैसे फोर्ड मस्टैंग, क्रिसलर C300, फोर्ड XY फाल्कन और शेल्बी GT500, इन्हें ही हम मसल कार्स कहते हैं। आज के दौर में जब मसल कार से भी ज्यादा फास्ट और अजाइल कार्स अवेलेबल है, फिर भी कार एंथुसियास्ट के बीच मसल कार्स का एक अलग ही फैन बेस है, क्योंकि इनमें मिलता है हाई डिस्प्लेसमेंट टॉर्क इंजन जो लो एंड पे एकदम धमाकेदार पिकअप देता है। और साउंड के तो क्या ही कहेंगे। मोस्ट मसल कार्स में यूज होती है क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट, जो एक यूनिक फायरिंग ऑर्डर क्रिएट करती है, अनलाइक फ्लैट प्लेन क्रैंकशाफ्ट ऑफ मेनी यूरोपियन कार्स। और वही देता है वो क्लासिक V8 रंबल, टॉर्की अमेरिकन V8 रोड, जिसे सुन के लगता है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। सो नाउ लेट्स लीव द हाईवे एंड हेड आवर वे टुवर्ड्स द ऑफ रोडिंग हाई परफॉर्मर्स। जैसे कि हमने स्पोर्ट्स कार वाले सेगमेंट में डिस्कस किया था, कार्स जो मोटर स्पोर्ट में हिस्सा लेती है उन्हें हम स्पोर्ट्स कार कहते हैं। और सिंस रैली रेसिंग इज अ मोटर स्पोर्ट, तो क्या हम रैली कार्स को भी स्पोर्ट्स कार कह सकते हैं? टेक्निकली हाँ, क्योंकि ये भी एक रेसिंग मशीन है। पर जब भी हम स्पोर्ट्स कार की बात करते हैं, तब जनरली हमारे दिमाग में लो ग्राउंड क्लियरेंस, स्लीक डिजाइन वाली BMW और पोर्श आती है, ना कि रोल केजेस से प्रोटेक्टेड मिट्टी से सनी हाई सस्पेंशन ट्रैवल वाली ऑल व्हील ड्राइव कार्स जैसे सुबारू इम्प्रेजा और मित्सुबिशी लैंसर। रैली कार्स कंट्रोल ट्रैक्स पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि नेचर के अनप्रेडिक्टेबल ट्रैक्स का सामना करने के लिए डिजाइन की जाती है। नाउ लेट्स हॉप इनटू आवर रैली कार, अपग्रेड टू स्लिक टायर्स एंड सेट आवर वे पॉइंट टू ड्रिफ्टिंग ट्रैक। वैसे तो किसी भी हाई परफॉर्मेंस कार से ड्रिफ्टिंग करना बड़ा ही आसान है, पर हम उन सबको ड्रिफ्ट कार्स नहीं कहते। ड्रिफ्ट कार स्पेशली मॉडिफाइड कार्स होती है, जिनमें बेटर ट्रैक्शन के लिए स्लिक टायर्स और स्पेसिफिकली अलाइंड व्हील्स होते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट अलाइनमेंट भी कहते हैं। कॉर्नर्स पे पावर कंट्रोल के लिए स्पेशली रिमैप्ड ECU, स्टेबल राइड और अननेसेसरी आर्टिकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए अपग्रेडेड सस्पेंशन, रियर व्हील्स की स्पिनिंग को कंट्रोल करने के लिए LSD यानी लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, कॉर्नर पे ओवर स्टीयरिंग या फिर अंडर स्टीयरिंग को कम करने के लिए स्टीयरिंग एंगल किट, और ड्रिफ्ट इनिशिएट करने के लिए नॉन लॉकेबल हाइड्रोलिक हैंडब्रेक होते हैं, जिसके एक पुल से गाड़ी स्लाइड होने लगती है। इसी के साथ वेट रिडक्शन के लिए कई पार्ट्स चेंज किए जाते हैं, जिसे बैटरी और कई कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स को रिमूव किया जाता है। ऐसी कार्स को हम ड्रिफ्ट कार्स कहते हैं। ड्रिफ्ट कार्स और रैली कार्स में कई सिमिलरिटीज होती हैं, जिसे रोल केज, ड्राइवर को होल्ड करने के लिए स्पेशल सीट्स और हार्नेसेस। इसी कारण रैली कार्स में यूज होने वाले मॉडल्स को ही जनरली ड्रिफ्टिंग में यूज किया जाता है विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। और ऐसा जरूरी नहीं, कई मसल कार्स, स्पोर्ट्स कार और सुपर कार्स को भी मॉडिफिकेशन के साथ ड्रिफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। सो नाउ वी हैव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन लायन, मडी हिप्पो एंड स्लीपिंग कोबरा। सो नाउ लेट्स सम अप दिस। मसल कार्स, रैली कार्स और ड्रिफ्टिंग कार्स कोई स्पेशल बॉडी स्टाइल तो नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार इवॉल्व हुई कार्स है। लंबे हाईवेज पे टिके रहने के लिए मसल कार्स को, ट्रैक ना होते हुए भी रेस करने के लिए रैली कार्स को, और ये सब होने के बावजूद एक्सट्रीम फन के लिए ड्रिफ्टिंग कार्स को इवॉल्व होना ही पड़ा। स्पोर्ट्स कार, सुपर कार, हाइपर कार या फिर मसल कार, इनके बीच कोई ठोस बाउंड्री नहीं है जो इन्हें डिफरेंशिएट कर सके। ये सारे बॉडी स्टाइल्स को आप एक ग्रेडियंट की तरह समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और वक्त के साथ ये ग्रेडियंट और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्योंकि हर कार ब्रांड कुछ नए इनोवेट कर रहा है, और कई कार ब्रांड्स छोटी ट्विकिंग के साथ एक नया सेगमेंट तक क्रिएट कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट इन सेगमेंट और बेस्ट इन सेगमेंट कह सके। इसी कारण आज हमें सुपर कार और SUV, जो दोनों अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनका मिक्सचर सुपर SUV दिखाई दे रहा है, जिसे लैम्बोर्गिनी उरुस। और रही बात रैली कार्स और ड्रिफ्ट कार्स की, तो ये मॉडिफाइड कार्स हैं, जो मसल, स्पोर्ट, सुपर या हाइपर कुछ भी हो सकती है। आई होप अब आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ आया होगा और कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, आई विल आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।